ग्वालियर ने सदैव क्रिकेट का इतिहास रचा है। हमारी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारे एमपीसीए, प्रशासन और सभी लोगों ने मिलकर जी तोड़ मेहनत की। अभिलाषा, स्वप्न साकार, यही शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं आज इस सुंदर शाम को। ग्वालियर ने सदैव क्रिकेट का इतिहास रचा है, चाहे कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम हो, चाहे आज नवनिर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम। बीसीसीआई और एमपीसीए ने मेहनत, मशक्कत, पसीने के साथ इस स्टेडियम को खड़ा किया है। मैं एमपीसीए के सभी पदाधिकारियों को दिल के गहराइयों से बधाई भी देना चाहता हूं और ग्वालियर की जनता की तरफ से धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि सदैव की तरह एक नया इतिहास, सुंदर हमारा ग्राउंड तैयार हुआ है। क्रिकेट की शोभा और क्रिकेट की का वर्चस्व विकेट और आउटफील्ड के आधार पर निर्मित की जाती है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हमारे लीग टूर्नामेंट में एक हाई स्कोरिंग पिच था, एक क्विक आउटफील्ड था, कल भी यही स्थिति रहेगी। एक सुंदर स्टेडियम आज हमारा निर्मित हो चुका है भविष्य के ग्वालियर के लिए। और मुझे विश्वास है कि कल एक नई क्रिकेट की इनिंग्स ग्वालियर की जनता की तरफ से भी रची जाएगी और एक नई शुरुआत मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में ये स्टेडियम एमपीसीए के द्वारा निर्मित किया गया। मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, एक एक सदस्य को और हमारे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को, क्योंकि क्रिकेट उनका दिल का एक भाग था, भारत के एक एक नागरिक के दिल का एक भाग है। आइए आप और हम साथ में मिलकर एक रोमांचक मैच की गवाही के रूप में हम लोग उपस्थित रहें। पूरा मौज स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का हम लोग ले पाएं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में पूर्ण रूप से हमारे ग्वालियर में ऐतिहासिक रूप से आयोजित हो। सर, अभी आपने पूरे स्टेडियम का निरीक्षण भी किया, क्या व्यवस्थाएं हैं पब्लिक आएगी? हमारी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से तैयार हैं। जो स्थिति अतिवृष्टि के आधार पर पूरे संभाग और पूरे प्रदेश में निर्मित हुई थी, जहां चिंता हम सबको थी, आज भगवान के आशीर्वाद से वो स्थिति आज कायम हो चुकी है, काबू में आ चुकी है। और हमारे एमपीसीए, प्रशासन और सभी लोगों ने मिलकर जी तोड़ मेहनत की है और जी तोड़ मेहनत के आधार पर आज ये स्थिति स्टेडियम में निर्मित हो चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण तैयारी के आधार पर आज आने वाले दिनों में और कल पूर्ण रूप से एक रोमांचक मैच हमारे यहां आयोजित किया जाएगा। शासन के द्वारा, सभी के द्वारा किया गया है। मुझे विश्वास है कि कल जो नया नवनिर्माण किया गया स्टेडियम मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में यहां अंतर्राष्ट्रीय गेम आयोजित हो रहा है, एक नया इतिहास हमारा ग्वालियर रचेगा। मेजबानी का इतिहास, हाई स्कोरिंग पिच का इतिहास, क्विक आउटफील्ड का इतिहास और एक रोमांचक मैच सभी हमारे दर्शकों के लिए इस ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। एमपीसीए ने एक इतिहास रचा है। हमारी पहली संस्था है पूरे देश में जो बीसीसीआई के अंग हमारे प्रदेश एसोसिएशंस हैं, जहां 2 इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वेन्यूज स्थानीय प्रदेश एसोसिएशन के द्वारा निर्मित की गई हैं, इंदौर और ग्वालियर। और मुझे विश्वास है कि जैसे इन दोनों सेंटर्स ने पूर्व में ही 2010 में जब सचिन तेंदुलकर जी आए थे,
ओडीआई में द्वितीय सेंचुरी मारी थी ग्वालियर में। इंदौर में वीरेंद्र सहवाग जी ने वही करिश्मा दोहराया था। पूरे विश्व में केवल 2 ये सेंटर्स हैं जहां ये इतिहास रचाया गया है, और वही एक इतिहास की श्रृंखला श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में हम लोग आने वाले दिनों में भी रचेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो ग्वालियर के सभी दर्शकों को, सभी खेल प्रेमियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एमपीसीए को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, और कल एक अच्छा मजेदार मैच आयोजित होगा। भगवान का भी आशीर्वाद रहे, इंद्र देवता का आशीर्वाद रहे, और पूरी सुगमता के साथ मैंने पिच भी देखा है, आउटफील्ड भी देखी है, पूर्ण तैयारी है। हमारे सभी क्यूरेटर्स ने भी बहुत मेहनत की है, रोलिंग भी अच्छी हुई है। प्रैक्टिस सेशंस में भी मुझे कहा गया है कि बॉल बैट पर बड़ी तेजी से आ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल एक नवीन चैप्टर ग्वालियर के क्रिकेट इतिहास में शुरुआत की जाएगी इस ग्राउंड के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीएल में देखने के लिए आया था कि 200 से ऊपर स्कोर लगातार बने थे, फाइनल में तो 240 बने थे इसी ग्राउंड पर। भारत का हाईएस्ट स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ अभी 196 है, तो कल एक रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। मुझे विश्वास है, और ये पहला T20 ग्वालियर की भूमि में खेली जाएगी। ग्वालियर की भूमि में कई ओडीआई, कई 50 ओवर्स मैच आयोजित किए गए हैं, कई टेस्ट आयोजित किए गए हैं, और पहली बार एक T20 इंटरनेशनल T20 आयोजित की जा रही है। तो बड़ा उत्साह है, और उस उत्साह के साथ शालीनता का भी परिचय मेरे सभी ग्वालियर के वासी दें, इसकी मुझे पूर्ण आशा है। क्या उम्मीद है कि सचिन जी की तरह नया रिकॉर्ड यहाँ पर कल बन सकता है? अब कल जो होगा सो होगा, मतलब पूरी तैयारी वो भविष्य के गर्भ में है। इस पर मैं या आप कोई भविष्यवाणी करें ये संभव नहीं है, और वैसे भी ना राजनीतिक क्षेत्र में मैं भविष्यवाणी करता हूं, ना क्रिकेट के क्षेत्र में भविष्यवाणी करना चाहूंगा। लेकिन होस्ट होने के नाते हमने बहुत कड़ी मेहनत की है। जो पिछले 15-20 दिन में वातावरण इस क्षेत्र में था, जहां आपको भी शंका थी अच्छा मैच आयोजित हो पाएगा कि नहीं, घुटने तक पानी चारों तरफ पार्किंग क्षेत्र में भी आ गई थी। प्रशासन ने भी बहुत मेहनत की है, एमपीसीए ने भी बहुत मेहनत की है, और अब पूर्ण रूप से भव्य रूप हमारा स्टेडियम धारण कर चुका है। अब कल इसी समय हमारा मैच का हाफ टाइम हो चुका होगा। मुझे विश्वास है कि नया इतिहास हम लोग के पदाधिकारियों के चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है। हाँ, बिल्कुल तैयारियां पूरी, बिल्कुल प्रसन्नता होगी कल के मैच के बाद। और वीवीआईपी किसके आने के देश विदेश से, ऐसा कोई लिस्ट? हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में ना कोई वीआईपी है, ना कोई वीवीआईपी है। हर व्यक्ति क्रिकेट का प्रेमी है, और जिसने टिकट लिया है उन सभी का स्वागत है, और सभी हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। अतिथि देवो भव, ये भारत की संस्कृति है, बीसीसीआई की संस्कृति है, और एमपीसीए की भी संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सौगात देने वाले मेमू ट्रेन। हाँ, कल मैं मोरेना से निकलते हुए मैं जौरा जा रहा हूँ। जौरा से केला रस, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, जो 2012 में योजना हमने स्वीकृत की थी करीब 2000 करोड़ की, प्रधानमंत्री जी ने जो तीव्र गति से 2014 में इसे एक नई रफ्तार दी है। आज ट्रेन हमारा केलारस जौरा तक चलता है। अब जौरा से केलारस मेमू ट्रेन चलेगा, और हमारी लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी जब ये ट्रेन श्योपुर तक पहुंचेगा, और अगले चरण में ये ट्रेन जो हमारा सपना था ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा तक भी पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।